कपट, लालच, कब्जाना, ये सब छिपा है। तो ये प्रतीक जो चित्र हैं ये हमें ये दर्शाता है कि जैसे उस पानी को पीने आता है तो मगरमच्छ उसको खींच लेता है। तो ये अगर हम पुरुष चक्र की बात कर रहे हैं, पुरुष और स्त्री के योग को करें, तो यानी कि स्त्री समस्त पुरुष की समस्त ताकत को खींच लेती है। कोई कितना भी बलशाली हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी प्रख्यात विख्यात कुछ भी हो, लेकिन जब वो स्त्री के सामने जाता है तो वहाँ नतमस्तक हो जाता है और वहाँ पे सारी ताकत उसकी सरेंडर हो जाती है और उसकी ऊर्जा को पूरी पी जाती है। तो यहाँ दोनों दृष्टि से हम देखेंगे, एनर्जी की दृष्टि से भी जब ये मूलाधार चक्र की ऊर्जा स्वादिष्ठान की तरफ बढ़ती है तो स्वादिष्ठान इसकी सारी ताकत को पी लेता है। यानी कि जो ताकत उसने इकट्ठी करी थी अब वो सारी ताकत छल कपट लालच और लोगों को कब्जाने में चली जाएगी। उसकी हर बात में जो होगा एक छल, एक पीछे स्वार्थ होगा कि वो जो भी कर रहा है उसके पास पीछे एक स्वार्थ होगा बात करते वक्त कि मेरा इससे स्वार्थ हो, ये अधिकारी से संबंध बनाना, राजनीतिक इससे संबंध बनाना, प्रेम दिखाएगा, वो प्रेम की तरफ खींचेगा भी, स्त्री की तरफ भी खींचेगा, पुरुष की तरफ भी खींचेगा, लेकिन एक पीछे स्वार्थ होगा उसका। फिर मगरमच्छ प्रतीक है, मगरमच्छ प्रतीक है। अगर मगरमच्छ का स्वभाव देखा बड़ा शांत पड़ा रहता है, ये बहुत शांत, पानी में होते पता नहीं रहता है, बहुत शांत होता है, लेकिन क्षण भर में ले लेता है, खींच लेता है। तो ये इस स्वभाव का व्यक्ति होगा तो आप समाज में देखेंगे। देखिए जब मैं कहता हूँ समाज में देखेंगे तो हमारी कल ओशो भी इस बात को किसी प्रवचन में कह रहे थे, जैसे ही ये कहते हैं तो हम एकदम से ऊपर से वो प्रवचन चल रहा था कि एकदम दूसरे को देखने लगते हैं अपने, हाँ भाई मैं तो ऐसा हूँ लेकिन ये ऐसा होगा। तो जब भी ऐसा हो तो ये ना देखें, दूसरों को कभी गलत नहीं देखना है। ये खाली साधनाएं हमें अपनी तरफ देखने को बताती हैं। अब मान लो हमें एक चीज़ पता लगती है तो कोई भी व्यक्ति हमारे से मिलने आ रहा, हमें दिख रहा है वो ये तो स्वार्थी है, अपनी बात कर रहा है, तो हम चूक गए यात्रा से। हमें दूसरों से नहीं लेना, ये हर वक्त सचेत रहना है, सारी यात्रा अपनी है। तो हम फिर उससे भी चूक जाएंगे जितना हम कर सकते थे। उससे तो अच्छे वो लोग हैं जो इस स्वार्थ में एक दूसरे के लिए काम करते हैं। फिर ध्यान योगी हो तो ज़्यादा ध्यान योगी, और जगत के मतलब का कुछ नहीं रहता वो मैं तो ध्यान ही, मुझे कोई नहीं। कल भगवान कृष्ण कहते हैं ना, जो सृष्टि चक्र चलाने में सहयोग नहीं करता वो तो कुछ भी नहीं है। अपने स्वभाव के अनुसार कर सकता है पर सृष्टि चक्र तो उसे चलाना ही होगा क्योंकि उसका काम है, उसी काम को कर रहा है। तो कहने का मतलब जो ये व्यक्ति होता है तो ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसे शांत रहता है, इसके मन में कहता है मुझे कब मौका मिले मैं स्वार्थ सिद्ध करूँ। पुरुष होगा, स्त्री होगा, किसी राजनीतिक के यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति होगा, किसी अधिकारी के पास बैठा होगा, क्योंकि वो सेक्स सेंटर पर उसकी ऊर्जा आ गई है। तो ये मतलब ये ऊर्जा हमारी सब जगह रहती है। जब वो एक्टिव होता है तो इस तरह से होता है। स्त्री से प्रेम की बात करेगा लेकिन उसका मौका कब जाके उसको कब्जा ले, पुरुष से बात करेगी अगर स्त्री का है तो कब जाके उसको कब्जा ले। समझ में आ रहा है ना? तो जब हमें साइंस पता लगती है ना तो हमें किसी को दोषी कहना है और ना गिल्टी करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। ये तो प्रकृति के स्वभाव है, प्रकृति वो ऐसी विचलित होती है। तो स्वादिष्ठान चक्र को यहाँ हम समझेंगे तो ये चक्र हैं और ये सारी चीज़ों पे कब्जा करना, और हाँ आकर्षण, मैग्नेटिक पावर इसमें बहुत है। तो जैसे जैसे जिन लोगों का चक्र एक्टिव होगा उनकी मैग्नेटिक पावर बहुत होगी, उनके जीवन में आकर्षण स्त्री का होना या पुरुषों का उनकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है निश्चित रूप से। तो उनका सेक्स सेंटर एक्टिव हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी खींच रही है, सबको आकर्षित कर रही है। उसका किसी चित्रकारी की तरफ होना, किसी इस तरह की चीज़ जो आकर्षण की जो सुंदर चीज़ें हैं उसकी तरफ उसका होना। अगर हम, क्योंकि ये तो हमारे समाज में गिल्टी है बहुत ज़्यादा ये वाले संबंध, तो इसलिए नहीं कह सकते हम। अगर कहेंगे तो वो देखो इसका सेक्स सेंटर एक्टिव है, लेकिन जो फूल की सुंदरता को देख रहा है वो भी बिना सेक्स सेंटर के एक्टिव हो गए भी फूल की सुंदरता को नहीं देख सकता। अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ रही है, वो कितनी सुंदर है, वो कैसे चंद्रमा निकला हुआ है, वो कैसे सूर्य देव दिख रहे हैं, तो भी सेक्स सेंटर का ही प्रमाण है। प्रकृति की सुंदरता भी सेक्स सेंटर का ही प्रमाण है। तो कोई भी व्यक्ति जो क्रिएटिविटी के अंदर होगा, जो कुछ क्रिएट करेगा, तो निश्चित रूप से उसका सेक्स सेंटर एक्टिव होना स्वाभाविक है। तो जितने भी महान लोग हैं, ऐसा कोई महान व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो जब तक उसका सेक्स सेंटर एक्टिव नहीं होगा। वो जाएगा ही क्रिएटिविटी की तरफ, जितने चाहे कोई गायक हो, संगीतकार हो, बड़ा कलाकार हो, आप उसे ये नहीं कह सकते।
और आप अगर आप उसको गलत तरीके से देखते हैं तो हम गलत हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा को वहां पे लेकर गया, उसको बदला है, लेकिन स्वाभाविक वो अंश उसके अंदर पड़ा है, होगा ही। तो योग की कहाँ जरूरत है? इस तो नेचुरल होता है, व्यक्ति का वैसे भी सेक्स सेंटर एक्टिव हो सकता है। अब योग है कि योग उसके साथ जो योग के मंत्राज हैं कि सेक्स सेंटर तो एक्टिवेट होगा उसका, वो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे क्रिएटिविटी के लिए, नेचर की तरफ कर सकते हैं, किसी चीज़ का उससे निर्माण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब होगा, उससे बड़ा काम होगा। लेकिन सारी ऊर्जा अब उसकी वो उसमें कुछ रचनात्मक चीज़ों में लग जाएगी, एक नई रचना करने के लिए। अब उसको उधर का आकर्षण इतना नहीं रहेगा जितना रचना में आकर्षण होगा उसको। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उसका। तो जो योग के जो सूत्र हैं जो रात में हम लोग साधना करेंगे, उसमें मंत्राज जो हैं वो हमें इसको एक्टिवेट करेंगे। पहले एक्टिवेट होगा तो सेक्स सेंटर वाली चीज़ें आएंगी हमारे जीवन पर, मैग्नेटिक पावर हमारी बढ़ेगी, लोग आकर्षण में आएंगे, हम उनके आकर्षण में जाएंगे, स्वाभाविक होगा। लेकिन फिर उसको हम लोग जब शुद्ध करेंगे तो वो जगत का निर्माण करेगा, सुंदरता का। समझ में आ गया ना क्लियर? अब इसमें कोई और बात? हाँ, इसका जो तत्व है, जैसे हर चक्र का एक तत्व है, जल तत्व है। तो जब जल तत्व इसका है, जैसे फिजिकल बॉडी को जो हमारी बोन्स हैं, हमारे मांसपेशियां हैं, इन सब पे अगर हमें काम करना है, इसमें अगर हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें मूलाधार चक्र पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमारी जो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र डिस्टर्ब है, उसमें ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड भी आ गया, बीपी हाई होना, बीपी लो होना। जल से संबंधित जो भी रोग हो गया, किडनी, यूरिनल ब्लेडर, ये जितने भी रोग हैं, है ना। तो और जो भी हमारा जेनिटल पार्ट है वहाँ से जुड़ा हुआ कोई रोग है तो सेक्स सेंटर उसमें अफेक्टेड है, ठीक है ना। टेस्टिकल हो सकता है, वजाइना से संबंधित हो सकता है, पेनिस से संबंधित हो सकता है, ओवरी से संबंधित हो सकता है, तो कोई भी है तो सेक्स सेंटर कहीं डिस्टर्ब है तो वहाँ सेक्स सेंटर पे काम करना पड़ेगा। और अगर ये सभ्यता विकसित हुई हो भाई, जो ओशो का सपना था, तो अधिकांश लोगों को वहीं काम करना पड़ेगा। यहाँ इस भारतवर्ष में अधिकांश लोग रोगी हैं सेक्स सेंटर के कारण, सेक्स सेंटर सबका डिस्टर्ब है। देखिए यहाँ तो आप बहुत सुलझे लोग बैठे हुए हैं, 80% महिलाओं के सेक्स सेंटर डिस्टर्ब, समस्त रोग। और जितने अब हो रहे हैं कि सिस्ट बन रहे हैं, वजाइना में बन रहे हैं, ओवरीज में बन रहे हैं, और टेस्टिकल कैंसर्स हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, केवल एक सेक्स सेंटर का जो सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे। यहाँ इतना गिल्टी कर दिया, उस साइंस को समझ ही नहीं पा रहा है कोई, ना स्कूलों में बताई जा रही, ना परिवारों में बताई जा रही, ना पति जानता, ना पत्नी जानती, और ना बच्चे जानते, और वो इस कदर यहाँ पे धराशायी हो गया, और हम बड़े रोगों के शिकार हो रहे हैं, बड़े रोगों के संग, है ना। तो इस सेंटर को, मतलब ये तो एक पूरी साइंस हमारी बॉडी की, इसको समझना जरूरी होगा। तो जल तत्व से जुड़ा हुआ है, जल तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो इस चक्र से जुड़ी हुई चीजें हैं। इतना क्लियर हो गया? अब और कोई चीज इसमें बताने की? बता दिया मैंने, मगरमच्छ इसका प्रतीक चुना है, ये हमारा स्वभाव है सेक्स सेंटर का, कि हम चापलूस होता है मगरमच्छ, और बड़ा शांत दिखता है, एकदम से खींच लेता है और सामने। तो ये सब हमारे व्यक्तित्व में होना स्वाभाविक है, सभी के साथ, एक के साथ नहीं, सभी के साथ। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यात्रा जब हम सेक्स सेंटर से निकलते फिर मणिपुर चक्र की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ उसकी अपनी संभावनाएं होती हैं, है ना। और ये सब हम अपने जीवन में देखेंगे तो सब जीवन में हमें नजर आएंगे, हम कैसे कैसे यात्रा कर रहे हैं। अब हम लोग, हाँ, इससे जो सेंस जुड़ी हुई है वो जिह्वा जुड़ी हुई है। जैसे मूलाधार से नासिका जुड़ी हुई है, तो नासिका गंधों से जो इलाज होगा मूलाधार चक्र का होगा, जो गंध से भी इलाज होते हैं मूलाधार चक्र का होगा, मांसपेशियों का, बोन्स का, हमें इनका इलाज करना है ना। तो मूलाधार चक्र के साथ कर सकते हैं हम लोग, यानी खुशबू से कर सकते हैं, गंध से कर सकते हैं। और इससे जो सेंस जुड़ी है वो जिह्वा है। अगर सेक्स सेंटर का है तो हम जिह्वा के माध्यम से भी उसका वो कर सकते हैं। जिह्वा का और इस चक्र का सीधा संबंध है,
और मैं आपको ये बताऊं, आप जब आगे यात्रा करेंगे, केवल यही एक चक्र आध्यात्म तक ले जाता है हमको, और कोई सा चक्र नहीं है, मतलब सब चक्र जुड़े हुए हैं। जो शक्ति सीधी डायरेक्ट है, जैसे आपके जिले में कोई एक व्यक्ति है, आपने देखा एक विधायक भी है, और एक क्या नाम सांसद भी है, और भी है, और आप कहते हैं एक जिला अध्यक्ष है खाली, लेकिन वही प्रधानमंत्री से सीधे संबंध है इसके। हम बहुत सी बात कहते हैं कि यार ये आदमी था, इसके सीधे संबंध थे, सीधे संबंध। तो जो हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी में जो स्पिरिचुअल ऑर्गन है, जो ग्लैंड है, वो जो सीधी स्पिरिचुअलिटी को खींचती है, जो सीधे ब्रह्मांड से सीधी चीज़ों को खींचती है, वो है पीनियल ग्लैंड। तो सारे योगा, सारे ध्यान योगा उस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है। पीनियल ग्लैंड्स की जितनी नर्व जो पीनियल ग्लैंड से आके जो आ रही हैं, वो सीधी सीधी हमारे सेक्स सेंटर में, जो जब सेक्स सेंटर हमारा एक्टिवेट होता है तब हमारी पीनियल ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है। तो इस साइंस को समझना इसलिए जरूरी है, और फिर ये भी है उस ऊर्जा को हमें बचाना भी है। तो वो योग के अंदर की ऊर्जा बची रहे, लेकिन एक्टिवेशन खत्म ना हो। जो मैंने कहा इतने लोग बीमार है, एक्टिवेशन तो खत्म हो गई डर डर के, और या फिर ऊर्जा अंधाधुंध बहाई जा रही है, तो वो खत्म हो रही है। जो बार बार चोट करती थी ब्रेन पर जाके, वो खत्म हो रही है। और उस खत्म होने के डर से जो भ्रांति फैलाई गई, एक्टिवेशन खत्म हो गए। जो एक्टिवेट जो हमें वाइब्रेट करती थी चीजें, वो वाइब्रेशन से लोग डरने लगे। वो वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर को ठीक करता था, पूरे शरीर की सारी बीमारियों को बाहर फेंकता था, फिर पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता था, एनर्जी ऊपर से खींचता था। और एनर्जी ऊपर से खींचने पर हमें बिल्कुल डिवाइन एनर्जी केवल उसी वक्त खींचती है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जब भी स्त्री पुरुष आपस में मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर प्रेम हो। शर्त ये है, डिवाइन एनर्जी की शर्त ये है, जब भी प्रेम होगा। हाँ, आप इस साइंस को अभी नहीं समझ पाएंगे, कोई इस तरह से खोली नहीं गई, चारों तरफ से बांध दिया गया इस साइंस को। ये पूरी जैसे स्पिरिचुअल साइंस आप और समझ रहे हैं, अगर पहले दिन में कुछ बातें बताता आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ सुनते जाएंगे, और जो लोग ओशो जैसे बड़े संतों को पढ़ चुके हैं, तब वो लोग समझ पाएंगे कि ये दो ऊर्जाएं जो मेल फीमेल जब भी कहीं मिलेंगी, तो ये नियम है ब्रह्मांड का, ये नियम है ब्रह्मांड का, जो डिवाइन एनर्जी को वहां से चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उस वक्त उसे उतरना ही पड़ेगा। आपके यहाँ पुत्र उतर रहा है, वो ऐसे ही नहीं उतर रहा है, उसको उतरना ही पड़ेगा, नियम है वो पूरी एक व्यवस्था है। लेकिन उसका नियम जो है वो प्रेम होना चाहिए डिवाइन एनर्जी के साथ। एनर्जी तो तब भी चलेगी, वो दो जब भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर वहाँ प्रेम है, मतलब हृदय से प्रेम जो है, तो डिवाइन एनर्जी। इसलिए योगियों ने ऐसे सूत्र दिए हैं, और उस पर कई बार लिखा भी गया है, अगर आप देखेंगे कि कि लोग कहते हैं शादी नहीं करनी, कि शादी के बाद भी उस ऊर्जा को सीधे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। और वो काम केवल इस सेक्शन पर का है। तो जिह्वा इसकी इंद्रिय है, ये सीधा जुड़ा हुआ है वहां से। और हाँ, ध्वनि वगैरह राज बताएंगे। और ध्वनि माँ ध्वनि इसके लिए इसलिए चुनी गई है कि माँ का मतलब विलीन करना। जब भी माँ शब्द आता है कहीं भी किसी मंत्र के आगे, मैं विलीन कर रहा हूँ, जब तक वो विलीन नहीं होगा तब तक इसके छल कपट लालच वगैरह सब रहेंगे। लेकिन जब विलीन हो जाएगा तो इसके अंदर रह जाएगा, क्योंकि प्रेम इसका स्वभाव है, प्रेम रह जाएगा, है ना। और इसका तत्व जो आमंत्रित करता है पूरी एनर्जी को, वाम भी बोल सकते हैं, वम भी बोल सकते हैं, वो जल तत्व को आमंत्रित करता है। जल तत्व इसके साथ कनेक्शन बनाकर जल तत्व का जो स्वभाव है, जल तत्व का स्वभाव क्या है? शुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध करता है। जब मंत्रों के साथ उसको शुद्ध करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेगा, दूसरों को शुद्ध करेगा वो। फिर जल तत्व का स्वभाव क्या है? उलझना नहीं, वो कहीं उलझता नहीं है ना, आएगा वो चैप्टर में आएगा। और लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जल तत्व को आमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति केवल जल तत्व का गुण है। अगर आपको संसार में कहीं लक्ष्य को प्राप्त करना है, अग्नि का नहीं है वो, हर देवता का एक अलग गुण है, वो जल तत्व का है। जल तत्व के साथ आपके कनेक्शन है, उसके स्पंदन आपके साथ है, तो लक्ष्य पे आप 100% पहुंचेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव है वो। समझ में आएगा ना। तो ये समझ लिया स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो जल है। तो जल के गुण क्या है हमें पता होने चाहिए। अभी तो हमें जल को प्यास लगी, हमने जल पी लिया,
लेकिन उसकी एक समझ है, उसके पास एक समझ है, उस समझ का हम प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम उसको बिल्कुल बस अपने काम के लिए प्रयोग करें, हमने कभी देखा ही नहीं यार इस व्यक्ति का तो ऐसा जबरदस्त गुण है, ये प्रयोग हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो समझ है, तो इसमें बढ़ेंगे 25 नंबर पे, जल तत्व के गुण में जीवन में प्रयोग। तो जल तत्व का गुण क्या है? निरंतरता। क्या है? निरंतरता। ये निरंतरता इसका गुण है। तो जैसे ही हम स्वाधिष्ठान चक्र की यात्रा पे आते हैं, तो हमें जो साधनाएं करनी है, निरंतरता, अति नहीं करनी है। अति के हमेशा खिलाफ योगी लोग, पर निरंतरता होनी चाहिए। तो हम सोचे निरंतर तो हमें लगातार करते रहना, नहीं, हमें लगातार काम में लगे रहना है, लेकिन उस चीज को भी देखते हुए हमारी स्थिति, मनोस्थिति, हमारी शरीर की स्थिति क्या है। ठीक है। तो निरंतरता इसका गुण है। तो हम जल तत्व की यात्रा पे चल रहे, स्वाधिष्ठान की चक्र की यात्रा पे चल रहे, ये निरंतर बहता है, बहता ही रहता है जब तक ये बिल्कुल खत्म नहीं होएगा, जब तक ये निरंतर बहता रहेगा। निरंतरता इसका गुण है। ठीक है। दूसरा गुण क्या है इसका? सहजता। ये सहज होता है, ये बहुत सहज है, ये उलझता नहीं, कहीं नहीं उलझता है। तो कभी देखो पानी आ रहा, आप उसके आगे पत्थर रख दो, रुक जाएगा, इधर से निकल जाएगा। फिर रख दो थोड़ी सी मिट्टी, फिर रुक गया, उलझेगा नहीं, फिर इधर से निकल जाएगा। तो एक तो हमें ऊपर से करना है जब उसकी यात्रा कर रहे हैं। एक इसका स्वभाव है कि क्योंकि जल हमें कहाँ से क्या सिखा रहा है, जो जल से हमें सीखना है। तो स्वाधिष्ठान चक्र की यात्रा में अब साधक मूलाधार को तो क्लियर कर गया, ये सारी उसे जान ले कि सारी चीजें व्यवस्था की जा सकती है, गाड़ी है, मकान है, वगैरह है। अब वो प्रेम के मार्ग पे निकला है, तो उसको कौन कौन से गुण लाने हैं? तो निरंतरता, जो भी उसने सोचा है, जो भी जो है निरंतर रहे, उसमें लगा रहे लगातार, है ना। सहज हो, जबरदस्ती ना हो, ये गुण है बहुत बड़ा। सहज रहो हमेशा, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि तुमने जान लिया कि अस्तित्व ही सब कुछ कर रहा है, तो क्या जरूरत है? सहज रहो। तीसरा क्या है इसमें? शोधन, धुलाई करना। निरंतर जब आप जल स्वाधिष्ठान चक्र की साधनाएं कर रहे हैं, जल तत्व को आप उसके स्पंदन को छूना चाह रहे हैं, उसका सहयोग लेना चाह रहे हैं, शोधन, लोगों की धुलाई करो। किसी जब भी मौका मिले, कोई भी अवसर मिले, तो धुलाई करो, मतलब धो उसको, कि जरा भी अवसर मिले। बिना बात ज्ञान बांटने को नहीं कह रहे हैं योगी लोग। योगी लोग तो कोई भी कंडीशन में चुप रहते हैं, ऐसे नहीं बोलते, लेकिन अवसर मिल गया, आंखों में देख लिया, आंखों में तो दिख रहा है यार, बिल्कुल, फिर कोशिश करो। जैसे ओशो लाओत्सु के बारे में कहते हैं कि वो लाओत्सु ऐसे थे कि इंतजार में बैठे रहते थे शिष्य की। अब शिष्य ने आना बंद कर दिया, उनके घर तक पहुंच जाते थे, भैया आया नहीं आज तू। तो ऐसे थे कि मतलब लगातार किसी में 1% संभावना है उसको। यहाँ मालूम है, केवल मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किए और उससे पहले मैंने उनको मना भी किया है, लेकिन मुझे लगता है उनमें संभावना, मैंने फ़ोन भी किया उनको। करम जी को भी मालूम है, मना भी किया, फ़ोन भी किया कि कहाँ लग रही है जरा से, तो फिर लग रही है तो, है ना। तो शोधन और लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब निरंतर वो से वहां पहुंचना ही है, ये इसका गुण है। जब ये चीजें हमें डेवलप होंगी, जब हम शोधन करते हैं, जो सारी वृत्ति स्वाधिष्ठान चक्र के छल, कपट, लालच, कब्जाना अपने आप कट जाएंगे, अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हमने इसका शोधन करना है, शोधन 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 दूसरे का, इससे पहले हम तो शोधन होगा ही नहीं, है ना। तो जल तत्व का गुण अपने अंदर लाना पड़ेगा जब हम इसकी साधनाएं कर रहे हैं। तो ना तो उलझना है हमें, केवल इस अस्तित्व का क्या हमसे लाभ हो सकता है ये देखना है। फिर हमें लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य पे तो पहुंचना ही पहुंचना है जल वाले को। हाँ, लक्ष्य जो लोग हमसे आशा कर रहे हैं, हमने कुछ धारणा, ऐसा नहीं है। जहां लक्ष्य का मतलब जो परमात्मा ने निर्धारित करा, काट ही नहीं सकता। जिस किताब का कल जिक्र हो रहा था अशेष जी की, तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं मेरी किताब छपे। अगर उस अस्तित्व ने चाहा होगा तो वहां से बनारस के चलो रवि जैन के मन में आया और किताब छपी। वो अगर चाहेगा, नहीं तो उनके सबके यही है भाई, कब शरीर छोड़ दें, कोई उम्र थोड़ी 75 ईयर हो गई,
तो अस्तित्व ने काम लेना होगा तो ले लेगा किसी बहाने से, लेकिन अपने वो लक्ष्य पे वहां पहुंचाएगा जहां पहुंचना होगा। हर आदमी, हर योगी, हर ध्यानी तो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आता है, यात्रा सुंदर तरीके से। फिर भी एक क्लिप के माध्यम से समझेंगे कि ये क्लिप है मार्शल आर्ट की, पर जल के गुण को परिभाषित करती है, जल के गुण को परिभाषित करती है। Master Ted. Yes, student K. What is the best way to deal with force? As we prize peace and quiet above victory, there is a simple and preferred method. What is that, sir? Run away. तो आपके लिए तो बड़ी अटपटी बात होती है, इसलिए हम तो नए बच्चों के लिए कि उससे विक्ट्री से शांत होने को ज़्यादा महत्व देते हैं। फोर्स को डील करें, वो तो पूछ रहे बच्चे आएंगे मार्शल आर्ट से, फोर्स को कैसे डील करें, जितने लोग चारों तरफ क्राइम हो रहा है कैसे करें, लेकिन मास्टर क्या सिखा रहे, और असली तो यही मास्टर थे। आगे Perceive the way of nature, and no force of man can harm you. Do not meet a wave head on. Avoid it. You do not have to stop force. It is easier to redirect it. Learn more ways to preserve rather than destroy. Avoid rather than check. Check rather than hurt. Hurt rather than maim. Maim rather than kill. For all life is precious, nor can any be replaced. तो वो वही बात कह रहे हैं कि भाई वो पूछ रहे जी जो फोर्स है उसको कैसे डील करें, तो वो कह रहे रन अवे, भाग जाओ बस, शांति को सबसे ज़्यादा महत्व दो, जितना बच सको नहीं उलझनों से। 50 हम तो ज़्यादा जान के घुसते हैं, ये करेंगे जितना भी बच सको बच जाओ, भाग जाओ, लेकिन बिल्कुल सामने ही पड़ जाए, ओके, बिल्कुल सामने ही पड़ जाए तो कोशिश करो कि बस सामने तक ही मामला निमट जाए। ऐसी स्थिति हो जाए तो बस इतनी हो, से ज़्यादा हर्ट ना हो, आपने धक्का दिया झटका दिया भाग जाओ, और नहीं हो फिर हर्ट करना है, अपंग मत कर देना किसी को, और ऐसा हुआ बिल्कुल ही आपको मारने आ गया, अच्छा अपंग ही करना, मार मत देना। तो जल तत्व के गुण कि तुम्हें इतने बड़े लक्ष्य को तय करना है, हमें सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, उलझ के रह जाते हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम, ये ऐसा कास्टिज्म, ये हो गया, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा, इसी में उलझे रह जाते हैं। अरे निकलना है वो होता कि यात्रा करनी है, लेकिन बिल्कुल सामने पड़ सकती है, तो अगर बच के निकल सके तो बच के निकल जाओ, अगर है तो हल्का सा धक्का दे के निकल सके तो धक्के जाए, हाँ ठीक है यार, एक हाथ मारे तो ऐसे निकल जाओ। तो ये जो जल तत्व के गुण है, जल तत्व हमें सिखाता है कि बहुत मत उलझो, नहीं तुम इसी में उलझते रह जाओगे, और सारे लोग चाहे शादी ब्याह और रिश्तेदारियाँ उलझे पड़े। तो इन चीज़ों से बचना, ठीक है, किसने क्या कह दिया, किसने नहीं क्या कह दिया, ठीक है। तो हमें तो, क्योंकि यात्रा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी यात्रा है, रहस्यमय जगत की यात्रा है, असली तो यात्रा में ही है, नेचर में इतना कुछ है, इतना रहस्य में इतनी चीज़ें घट रही हैं, इन पर जवाब नहीं साइंटिस्ट पे कि क्यों आ गया कोरोना, और क्यों आ गया वहाँ पर केदारनाथ में इतने लोग बह गए, कहाँ इतना सुनामी आ गया, इन लोगों पे कोई जवाब नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों पे सारे जवाब हैं।